धर्मपरायण सुसंस्कारित आज की हमारी मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती आशा हुड्डा जी अपने पावन कर कमल। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो अर्थो महीपापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम ओम ओम। प्रार्थना के वाक्य सभी दोहराएं। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता जिसके व्यवहारिक सूत्रों पर चिंतन चर्चा पिछले 3 दिनों से यहां चल रही है। विश्व वाङ्मय का एक अनुपम ग्रंथ है। देखने में आकार में बहुत छोटा सा 18 अध्यायों का और मात्र 700 श्लोकों का यह ग्रंथ एक वैश्विक प्रेरणा है। किसी स्थान की नहीं, किसी समय विशेष तक सिमटी हुई प्रेरणा नहीं और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। देश, काल और पात्र की सीमाओं से बिल्कुल अलग, अतीत ये प्रेरणा सबके लिए सब स्थानों पर समान रूप से उपयोगी है, व्यवहारिक है। पूरे विश्व के लगभग हर विचारधारा के उदार चिंतकों ने गीता की उपयोगिता को, उपादेयता को, महत्व को समझा है, स्वीकारा है। विश्व की अनेक विचारधाराएं, लेकिन गीता में ऐसी कोई अलग विचारधारा है ही नहीं जिसमें कहीं जाति की, वर्ण की, वर्ग की, स्थान की, समय की कोई संकीर्णता हो। संकीर्णता से बिल्कुल अतीत है ये ग्रंथ। न संकीर्णता, न कट्टरता, न केवल अपने मत के प्रतिपादन का कोई आग्रह, क्योंकि मानव मात्र की प्रेरणा है ये ग्रंथ, मानव मात्र की। अपितु यदि ये कह दिया जाए कि प्राणी मात्र के लिए इस ग्रंथ में प्रेरणादायक संकेत हैं, इशारे हैं, तो भी अनुचित ना होगा, तो भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी। गीता सबके जीवन के लिए एक संदेश है। जहां जीवन के गीत के सुरताल बिगड़ने लगते हैं, वहां गीता जीवन का सरस गीत बनती है। जहां जीवन में तनाव, अशांति, चिंता न चाहने पर भी आ जाती हैं, वहां गीता एक ऐसा मार्ग प्रदर्शित करती है, प्रशस्त करती है, जिस मार्ग पर चल करके मनुष्य चिंताओं से अलग निश्चिंत जीवन का लाभ ले सकता है। गीता में ऐसे ढेरों सूत्र हैं और ये बात कल भी सांकेतिक रूप से कही गई थी कि ऐसा कौन है जो जीवन में निश्चिंतता नहीं चाहता होगा, जो जीवन को तनाव रहित नहीं बनाना चाहता होगा। ऐसा कोई नहीं जो जीवन को टेंशन फ्री होकर न जीना चाहे। लेकिन कई बार मनुष्य की चाहना
इस विषय में अलग रह जाती है, धरी रह जाती है। चिंता न चाहने पर भी आ जाती है, तनाव न चाहने पर भी आ जाते हैं, न चाहने पर भी कहीं न कहीं टेंशन जीवन में घर करने लगती है। गीता इसी बात की प्रेरणा है कि यदि टेंशन आ भी रही है, यदि तनाव आ भी रहे हैं, तनाव का, टेंशन का, चिंता का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। क्योंकि एक बात चिंतन के लिए, बाहर की परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, वो हमारे वश में नहीं, किसी के वश में नहीं। सर्दी ना आए ये हमारे वश में नहीं। हाँ, सर्दी का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े ऐसा हम यत्न कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं। गर्मी आ रही है, ना आए, गर्मी को रोक पाए हम, गर्मी बंद कर पाए, ये हमारे वश का नहीं। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि गर्मी को बंद कर दे, आने से रोक दे। हाँ, गर्मी हमें ना लगे इसका प्रबंध तो किया जा सकता है, लेकिन गर्मी को बंद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही स्थिति संसार में, तनाव आए ना, चिंता सामने आए ना, ऐसा शायद हमारे वश में ना होगा कि संसार है, कहीं अनुकूलता, कहीं प्रतिकूलता, कहीं फेवरेबल, कहीं अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस चलता रहता है ये दौर। कि संसार जब से बना है, आज से नहीं, जब से बना है तब से संसार का एक चक्र लगातार साथ साथ चल रहा है, लगातार। और वो चक्र क्या है? आद्य जगद्गुरु कहते हैं, दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काला क्रीडति गच्छति आयु। ये चक्र है दिन यामिनी, दिन और रात का, शिशिर और बसंत का, सर्दी और गर्मी का, और ऐसे ही मान और अपमान का, लाभ और हानि का, जीत और हार का, संयोग और वियोग का, जन्म और मृत्यु का, सुख और दुख का, अनुकूलता और प्रतिकूलता का। ये चक्र लगातार सृष्टि में चल रहा है, लगातार। इस चक्र में परिवर्तन किया जा सके ऐसा संभव नहीं है। दिन के बाद रात ना आए ऐसा संभव नहीं है, सर्दी के बाद गर्मी ना आए ये संभव नहीं है। और स्वाभाविक स्थिति क्या है? कुछ मुझे अनुकूल होगा, कुछ आप में से किसी को अनुकूल होगा, किसी को सर्दी अनुकूल, किसी को गर्मी अनुकूल, लेकिन संसार में दोनों हैं। एक अनुकूल, यदि दूसरा प्रतिकूल होगा, मन निराश हो जाएगा। आशा और निराशा, सुख और दुख का चक्र संसार में केवल इतना है। गीता इसी रहस्य को बिल्कुल खुले शब्दों में प्रकट करती है कि सुख और दुख का चक्र, सुख और दुख का रहस्य संसार में केवल इतना है। अनुकूलता हो गई तो मन सुखी, और यदि कोई अनुकूलता ना हुई, जो मैं चाहता हूं वो नहीं हुआ, प्रतिकूल हो गया, तो मन दुखी। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। शास्त्रों ने सुख और दुख को केवल दो शब्दों में परिभाषित किया। अनुकूल वेदनीयम सुखम, अनुकूलता मन की वहां सुख, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, मन की प्रतिकूलता जहां वहीं दुख। और गीता ने एक ऐसा चिंतन, एक ऐसी प्रेरणा दी। गीता ने यह कहा कि मानव जीवन को केवल अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के चक्र में ही नहीं जियो, इससे ऊपर उठ करके जियो। क्यों? क्योंकि संसार में ये तो रहेगा ही। अनुकूल होगा, मन हर्षित होगा, आप्लावित होगा, आह्लादित होगा, प्रफुल्लित होगा। और यदि अनुकूल ना हुआ, अच्छा भला मन उसी समय गिर जाएगा। गीता कहती है कुछ ऐसी कला जीवन की सीखो जहां दोनों स्थितियों में मन सम रह सके। और वो कला क्या है? कल यहीं से प्रारंभ, यहीं से